गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में शुरू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आपको सबसे पहले मतलब समझना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। सो दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन देयर नेचर आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एन एग्जाम्पल, हम आपको ये समझाना चाहें कि मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हो, ठीक है, आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो। तो आपने 2 बीकर लिए और दोनों बीकर में 100 ml पानी लिया, ठीक है। ये दोनों में प्योर डिस्टिल्ड वाटर 100 ml या 100 ग्राम्स जो भी है, वेट या वॉल्यूम जिस भी रिस्पेक्ट में चलिए, मतलब इक्वल अमाउंट। तो 100 ग्राम्स अगर प्योर वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या अगर आप केल्विन स्केल पर बोलोगे तो बोलोगे कि 373 केल्विन प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इस केस में भी है, और 373 केल्विन प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इस केस में भी है। अब हमने दोनों में सोल्यूट्स डाले, बट अलग अलग सोल्यूट डाला। एक में हमने यूरिया डाला और एक में हमने ग्लूकोज डाला या चीनी डाला, ग्लूकोज डाला, ठीक है। यूरिया अलग चीज़ है, ग्लूकोज अलग चीज़ है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। और ग्लूकोज का सब लोग जानते हैं, C6H12O6। तो एक में यूरिया डाल रहे हैं, एक में ग्लूकोज डाल रहे हैं, लेकिन हम दोनों के 5-5 मोल्स डाल रहे हैं। इसका भी हम 5 मोल्स डाल रहे हैं और इसके भी हम 5 मोल्स डाल रहे हैं। 5 मोल्स मतलब वेट अलग हो जाएगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 70 ग्राम होता है। तो 5 मोल डाल रहे हैं, यानी कितना डाल रहे हैं? 350 ग्राम डाल रहे हैं। मान लो 100 ग्राम्स नहीं करके आप इसको 1000 ग्राम्स कर लो, यानी 1 kg कर लो, ठीक है। तो 1000 ग्राम्स यानी 1 kg ऑफ वाटर दोनों में हमने लिया। इसमें हमने 350 ग्राम डाला यूरिया। और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? ग्राम मोलर मास 180। तो 180 इंटू 5 यानी 900 ग्राम्स चीनी ग्लूकोज डाल रहे हैं। तो एक में हमने यूरिया डाला और एक में हमने ग्लूकोज डाला, दोनों का हमने वेट अलग अलग डाला। ये 900 ग्राम डाला, ये 350 ग्राम डाला, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमने दोनों के क्या डाले? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डाले, 5-5 मोल्स डाले। तो हम ये देखेंगे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, यानी किसी सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट वोलेटाइल है, वाष्पशील है, उड़ता है, लेकिन जो उसमें सोल्यूट डाल रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है। तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। अभी क्यों बढ़ जाएगा ये आप अपना लॉजिकली समझ भी सकते हो, आगे के हम टॉपिक्स में समझाएंगे। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाएंगे जो वेपर में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका भी 373 से कुछ ऊपर जाएगा और इसका भी 373 से कुछ ऊपर जाएगा। हम ये देखेंगे कि दोनों में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा। मान लो 0.5 डिग्री, 0.75 डिग्री, 0.2 डिग्री, वॉटेवर जो भी बढ़ता है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर बढ़ेगा। इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, और सेम इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो किस पे डिपेंड किया? वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड किया। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपके सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आप ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करोगे।
ये 4 कॉलिगेटिव आपके सिलेबस में है, ध्यान रखेंगे। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 जो हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है, 1, 2, 3 एंड 4। एक एक करके हम ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, और बेसिकली इन चारों की मदद से आप इस चैप्टर के पर्पस पे पहुंचोगे। ये जो पूरा सॉल्यूशन चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये जो कुछ भी अभी शुरू से आपने पढ़ा, वेपर प्रेशर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब का अल्टीमेट मकसद था कि आप सॉल्यूशंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करके लास्टली सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन कर सको। तो इस चैप्टर का जो मेन मोटो है वो है डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलिए या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो आपका जो मेन मकसद है वो क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। तो आप ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझोगे और फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मदद से मोलर मास निकालना सीखोगे। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं धीरे धीरे करके। पहले हम आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे इस वीडियो में, और फिर बाद में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाएंगे, और फिर इनकी मदद से हम किस तरह से मोलर मास कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो है हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एज द नेम इंडिकेट्स, आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर उसको इनिशियल से रिलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। So now we are going to discuss relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में अक्सर लिखा हुआ मिलता है RLVP, यानी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले आप समझोगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और फिर इसी में आगे बढ़ेंगे डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास एंड डिटरमिनेशन ऑफ MB, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे ये इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है, ये तब सारी लागू होंगी डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास के लिए जबकि वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा हो। तो ध्यान रखें, ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कब के लिए है, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is present in volatile solvent। ठीक है, तो सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल, और सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, यानी वो इवोपरेट नहीं हो रहा है। अब आप ऐसे समझो कि आपने कोई सॉल्वेंट लिया, ये पानी भी हो सकता है और कोई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो ये आपने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, दिस में बी वाटर, दिस में बी बेंजीन, दिस में बी टोलुइन, दिस में बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस में बी एसीटोन, दिस में बी वॉटेवर क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये जब प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम आगे भी डिनोट करते आए हैं किससे, PA0 से। सरफेस स्पेस में सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, A के प्रेजेंट है, वो अपनी स्पीड से इवोपरेट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और वही प्रेशर क्या है, PA0 है। अब हमने
इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मान लीजिए चीनी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। मान लीजिए हमने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वो WB ग्राम्स डाला, और हमको नहीं मालूम कि MB कितना है उसका, मोलर मास इज डिटर्मिनेशन हमारा क्या है, टास्क है। तो हमने तौल तो सकते हैं ना, हमको एक सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे हैं तो हमने उसको तौल लिया, डालने से पहले क्या कर लिया, उसको तौल लिया। तो हमें सॉल्यूट का क्या पता है, मास पता है, टोटल वेट पता है। तो WB ग्राम्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें घुला और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स आके क्या हो गए, सरफेस पे बैठ गए। पर उन्होंने सरफेस पे अपनी जगह तो जमा ली, बट वो वेपोराइज नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने उस जगह जमाने की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के वेपोराइज होने की टेंडेंसी को कम कर लिया। यानी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर था वो घट गया। ये तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि जब सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड हो जाता है तो सॉल्वेंट का यानी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर घटता जाता है, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन घटता जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपने क्या समझा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोवर्ड, कम हो गया। क्यों लोवर्ड हो गया, because mole fraction is less than 1, because now XA is what, XA is now less than 1। तो इसलिए क्या हो गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0 था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ हो गया, पर ये P सोल्यूशन क्या है, PA0 से कम है। तो P सोल्यूशन इज डेफिनेटली लेसर देन PA0। ये कभी कभी एक नंबर में पूछता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम क्यों हो जाता है। तो आप क्यों कहोगे, लॉजिकली भी बताओगे कि सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स आके डिपॉजिटेड हो गए जो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल हैं, तो सॉल्वेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है। और मैथमेटिकली कहोगे कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से XA की वैल्यू लेस देन 1 हो गई, इसलिए P सोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि P सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, केवल A का कंट्रीब्यूशन है। तो अभी तक आप क्या पढ़ते थे कि P सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, P सोल्यूशन में दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है। P सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, PA प्लस PB, दोनों कंपोनेंट। पर यहाँ PB कितना है, 0 है, तो P सोल्यूशन इज व्हाट, P सोल्यूशन इज ओनली PA, बिकॉज PB इज इक्वल टू 0। तो P सोल्यूशन PA है, यानी P सोल्यूशन क्या है, PA0 XA। ठीक है, सोल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या होता है, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट। तो P सोल्यूशन इज इक्वल टू दैट। तो ये हो गया P सोल्यूशन। तो इनिशियल कितना था, शुरू में वेपर प्रेशर कितना था सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का, PA0, और अब कितना हो गया। तो ये कहाँ से PA0 से कहाँ पहुँच गया, PA0 XA पहुँच गया। अब लोवरिंग हुई, ये तो हम मान रहे हैं। ये वाली लाइन क्या बता रही है कि देयर इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पर लोवरिंग कितनी हुई। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA0 माइनस P सोल्यूशन। ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। और अगर रिलेटिव लोवरिंग निकालना है, रिलेट आउट करना है, तो रिलेट आउट किससे करते हैं, इनिशियल से। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज PA0। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज व्हाट, PA0 माइनस P सोल्यूशन अपॉन PA0। अब हम P सोल्यूशन की वैल्यू रख दें, तो दिस इज व्हाट, PA0 माइनस P सोल्यूशन कितना है, ये निकाला ना ये, तो दिस इज PA0 XA अपॉन व्हाट, अपॉन PA0। तो अभी हम क्या करें, PA0 कॉमन ले लें। तो ऊपर से आपने PA0 कॉमन लिया तो कितना आया, 1 माइनस XA अपॉन PA0। तो PA0 कट गया, तो क्या मिला आपको, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस XA। और 1 माइनस XA क्या होता है, XB के बराबर, बताया था मोल फ्रैक्शन में कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस XA कितना हो जाएगा, XB। तो ये आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का
लास्ट फॉर्मूला मिला। अब हम इसको आगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास तक लेके जाएंगे। तो अभी आपको क्या मिला, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बी। अब नेक्स्ट में हम इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप कहाँ पर पहुँचे, अभी तक आप यहाँ पर पहुँचे कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी। अब एक्स बी को आप खोल के देख लो, एक्स बी आपको मालूम है, एक्स बी इज इक्वल टू वॉट, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। वैल्यू चाहो तो रख लो, एन बी इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू ए अपॉन एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और ये क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का एक नया फॉर्मूला मिल गया, जो एक्स बी को आपने एलोबोरेट करके निकाला। हमारा क्वेश्चन का मोटो था, या चैप्टर का मोटो था, कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मोलर मास निकालना सीखें। तो यहाँ पर अगर आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पता है, डेफिनेटली पता है, आपने सॉल्वेंट लिया, मैनोमीटर लगा के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल लिया, फिर उसमें तौल के सॉल्यूट डाला, घोल लिया अच्छे से, इक्वेट होने दिया, कंटेनर क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर आपने जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो फिर आपने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लिया, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस किया, और फिर उसको प्योर स्टेट यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर लिया, तो आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मिल गया। यानी ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, मेजरेबल, आसानी से मेजर की जा सकती है। तो इट इज़ अ relative lowering in vapor pressure, it is a measurable, मेजर की जा सकती है। तो आपने इसको मेजर किया, और यहाँ पर आपको W भी मालूम है, कितना डाल रहे हैं आप सॉल्यूट, ठीक, और M भी नहीं मालूम, ये आपके लिए अननोन है, ठीक है। फिर आपको सॉल्वेंट आपने क्या लिया, उसका WA तौल के लेंगे, ठीक है, और उसका मोलर मास, सॉल्वेंट का नाम मालूम है आपको, तो उसका मोलर मास रखेंगे, MA सॉरी, और यहाँ पर तो एम बी आपको खाली नहीं पता है, तो आप सारी वैल्यूज़ पुट करके क्या कर सकते हैं, एम बी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब एम बी निकालने के लिए एक और थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला भी चलता है, ठीक है। एम बी निकालने के लिए हम चाहें तो, अगर मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत डाइल्यूट है, इफ सॉल्यूशन इज very very dilute, if solution is very very dilute, very very dilute का मतलब है कि NB is very very less than Na, Na बहुत ज़्यादा है NB से। तो अगर NB बहुत कम है तो NB plus Na will approximately be equal to what, Na। तो इसी फॉर्मूले में, ये जो ऊपर हम चल रहे थे, हम यहाँ क्या आ जाए कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, हम क्या लिखें, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी में बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एन ए। इस लाइन की जगह हम क्या लिख दें, खाली एन ए लिख दें, तो क्या मिलेगा, अब फॉर्मूला तुम्हारा थोड़ा इजी हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक, और एन ए इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, चाहो तो उसको खोल के लिख दो, पी ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी ए, ठीक है। तो ये सब आसानी से मेजर किया जा सकता है, एम ए मेजर किया जा सकता है, डब्ल्यू बी मेजर किया जा सकता है, डब्ल्यू ए, और हम क्या निकाल लेंगे, डब्ल्यू बी निकाल लेंगे। तो डब्ल्यू बी के रिस्पेक्ट में आपका फॉर्मूला कैसे आ गया, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू वॉट, ओ सॉरी, एम बी इज इक्वल टू वॉट, मोलर मास निकालना था ना, तो एम बी अगर निकालना है, एम बी के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, तो एम बी इज इक्वल टू वॉट, एम बी ऊपर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर
प्रेशर। अब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर शॉर्ट में लिख देते हैं। एक्चुअली क्या है ये, दिस इज दिस PA0 माइनस पी सोल्यूशन अपॉन PA0। तो ये आपको लास्ट फॉर्मूला मिला टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की मदद से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास मेजर करना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम यहीं पर फिनिश करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की मदद से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से और ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से हम किस तरह से निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू करेंगे अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ।